सावधान। णमो अरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणमिडमो आयरियाणम् णमो अज्झायाणम् णमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली वडिदम् इसमें सदा रतिवंतवन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम शौक हो जिससे तुझे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम शौक है जिससे मुझे। श्री समय सार जी निर्जराधिकार। आचार्य देव की करुणा। आचार्य देव एक ज्ञान पद की प्राप्ति संसार के जीवों को कराना चाहते हैं, क्योंकि एक ज्ञान पद को प्राप्त किए बिना हमारे दुख का अभाव होने वाला नहीं है। और हम किन किन बातों में लग के अपने उस ज्ञान पद से दूर रह जाते हैं, अर्थात किन चीज़ों से उस ज्ञान पद की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती है, उससे सावधान भी किया। अर्थात किस विधि से हमें आत्म की उपलब्धि नहीं होती है यह भी बताया, और कैसे उपलब्धि होती है यह भी बताया। एक नास्ति का कथन होता है, एक अस्ति का कथन होता है। तो नास्ति से बताया कि इन चीज़ों से हमें आत्म उपलब्धि नहीं होगी, और अस्ति से बताया कि इस प्रकार से आत्मा की उपलब्धि होगी। अपन भावार्थ देखते हैं कलश क्रमांक 141 का, फिर आगे चर्चा करेंगे। जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है, और जिसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं, जो कि एक जल रूप ही है, इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है, और कर्मों के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद व्यक्तियाँ अपने आप प्रकट होते हैं। उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। कल अपन ने श्लोकार्थ तक पे चर्चा की थी, भावार्थ रह गया था, आज उस पे चर्चा करते हैं। जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है। दो चीज़ें, एक तो उसमें रत्न है और दूसरा जल से भरा हुआ है। कौन? समुद्र। अर्थात समुद्र की तलहटी में अनेक प्रकार के रत्न भरे हुए होते हैं। या यूँ कहें कि जो स्वयंभू रमण समुद्र है, उसकी तली में रेत और पत्थर नहीं है सामान्य, उसकी तली में रत्न भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? रत्न भरे हुए हैं। और वो कैसा है? जल से पूरित है, जल से भरा हुआ है, और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं, जो कि एक जल रूप ही है। पहली चीज, रत्नों से भरा हुआ है, रत्न उसकी तली में है। दूसरी बात,
वो जल से पूरित है और उसमें निरंतर तरंगें उछलती रहती हैं। किसमें? समुद्र में। जो कि एक जल रूप ही है। कैसी है? जो तरंगे हैं, जो समुद्र में तरंगें उठ रही हैं, जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, वो किस रूप है? जल रूप है कि जल से भिन्न है? जो छोटी बड़ी तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, वो किस रूप हैं? जल रूप हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि द्रव्य, गुण और पर्याय तीन चीजें होती हैं। द्रव्य गुण पर्याय में कथनचित भेद भी है और कथनचित भेद नहीं भी है। अत्यंता भावरूप भेद तो नहीं है, लेकिन अतद भावरूप भेद है। द्रव्य भेद तो नहीं है, लेकिन भाव भेद है। तीन चीजें, द्रव्य, गुण और पर्याय। कौन कौन सी? द्रव्य, गुण और पर्याय। तो द्रव्य गुण नहीं है और गुण पर्याय नहीं है। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा द्रव्य गुण पर्याय में भेद डाला जाता है। लेकिन जैसे दो द्रव्यों में भेद है, वैसा द्रव्य गुण पर्याय में एक ही द्रव्य के वैसा भेद नहीं है। कैसा भेद नहीं है? अत्यंता भावरूप भेद नहीं है। इसका मतलब ये है कि कथनचित जो तरंग है वह अलग है और कथनचित जो जल है वह अलग है। और किसी अपेक्षा से देखा जाए तो जो तरंग है वही जल है और जो जल है वही तरंग है। ज्ञान समुद्र है, आत्मा समुद्र है, ज्ञान समुद्र है। उसमें अनंत गुणों के रत्न भरे हुए हैं और उसमें जो पर्याय होती हैं वो उसकी तरंगे हैं, उसकी लहरें हैं। अभी तो यहाँ पे 5 जो जीव के वो ज्ञान के भेद हैं उनको तरंग रूप में लिया है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः, पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान रूप जो तरंगे हैं उन स्वाभाविक भावों को लिया है, यहाँ विकृत भावों को नहीं लिया। देखो विकृति में भी ऐसा है, जो विकार होता है आत्मा में, त्रिकालवर्ती पर्यायों का जो पुंज है वह द्रव्य है। कौन है? द्रव्य है। भूत की जो पर्याय थी वो भी द्रव्य रूप हो गई और आगामी पर्याय भी द्रव्य रूप है ही और वर्तमान की पर्याय प्रकट है। तो भूत की जो विकृत पर्याय थी वो कहां गई? वो कहां थी गई? क्योंकि देखो विकार वस्तु में प्रवेश नहीं करता। विकार परलक्ष्य से होता है तो विकार तो बाहर ही रह जाता है, विकार वस्तु में प्रवेश नहीं करता। ऐसा समझें कि जो हमारा हाथ ऐसा टेढ़ा था, अब वो सीधा हुआ तो हाथ कहाँ गया? हाथ कहाँ गया? उसी में है। लेकिन वो टेढ़ापन कहाँ गया? विकृति हट गई और स्वाभाविकता वस्तु उसी, पर्याय उसी में रहेगी। पर्याय उस वस्तु से बाहर थोड़ी ना जाएगी। ऐसा समझो कि जो सोने की अंगूठी है अभी वर्तमान में, पहले जो चेन थी है ना, और भविष्य में जो बाजूबंद बनी, तो जो पूर्व की जो अंगूठी है वर्तमान में, वो पूर्व की जो चेन है वो चेन कहाँ गई? अंगूठी में कि सोने में चली गई? तो जो वो चेन है ना, चेन जो थी वो सोने में ही समाहित हो गई। वर्तमान पर्याय अंगूठी की प्रकट है और भविष्य की जो बाजूबंद बनना है वो पर्याय कहाँ है? वो शक्ति रूप में अभी भी विद्यमान है। वो जो पर्याय हैं वो द्रव्य रूप ही हो जाती हैं
यद्यपि उसमें संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भेद किए जाते हैं, अतद भाव रूप भेद करके समझा जाता है द्रव्य गुण पर्याय को भिन्न भिन्न, लेकिन उसमें ऐसा भेद नहीं होता कि जैसे दो द्रव्यों में आपस में भेद होता है अत्यंत भाव रूप। भाव भेद होता है, द्रव्य भेद नहीं होता, प्रदेश भेद नहीं होता है। तो यहाँ जो तरंगे उठ रही हैं, छोटी बड़ी तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, वो कैसी है? वो जल रूप ही है। जे लहर उठी थी, जे लहर कहाँ गई? फिर यहाँ से आई, फिर लहर उठी, वो कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? वो जल में। तो वो जो विकार है, तो विकार तो वस्तु में प्रवेश करता ही नहीं है ना। मैं ये कह रहा, वो लहर उठ रही थी जो हवा के निमित्त से, तो हवा का संसर्ग हटा, वो जल रूप हो गई। अब वो हवा जल में थोड़ी ना गया, जल जल में मिल गया, हवा हवा में रह गई। एक व्यक्ति सरिया टेढ़ा लेके गया, उन्होंने कहा इसको सीधा कर दो, लोहार ने सीधा कर दिया। कह ले टेढ़ कहाँ है? टेढ़ सीधी हो गई। टेढ़ कैसी हो गई? सीधी हो गई। क्या टेढ़ अलग से मिलेगी क्या? ऐसे ही द्रव्य की जो पर्याय है वो द्रव्य में ही समाहित हो जाती है, द्रव्य से बाहर कहीं जाती ही नहीं है। इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों का जो पुंज है वो द्रव्य है। गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहते। अकेले गुणों का समूह के गुण पर्यायों का समूह है, लेकिन कहने की अलग अलग शैली है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कहने की शैली है। लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में अपन ने पढ़ी, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। पर्याय कहाँ चली गई? अगर इसकी परिभाषा ऐसी निश्चित की जाए कि त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गलत है क्या? फिर से, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं। अभी तो एक ही परिभाषा अपन ने याद कर ली, लेकिन यहां कहें त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को अगर द्रव्य कहें तो कोई दोष है क्या? नहीं है। गुण पर्याय के समूह को अगर द्रव्य कहें तो क्या कोई दोष है? नहीं है। द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहें, गुणों के परिणमन को पर्याय कहें, विविक्षा भेद है। मैं ये कह रहा हूं, अगर त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य को कह रहे हैं, तो जो पर्याय है वो बिना गुणों के हो रही है क्या? तो उसमें गुण आया कि नहीं आया? और गुण कह रहे हैं जहां पे, तो उसके साथ पर्याय आएगी कि नहीं? क्योंकि गुणों का निरंतर परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा। और द्रव्य जो है वो गुणों पर्याय के बिना कहीं होता है क्या? अब कहाँ किस अपेक्षा से कौन सी बात कह रहे हैं, उस बात को अपन को लगाना है। विवाद कहीं नहीं है, स्यादवाद के द्वारा सब विवाद का हल हो जाता। सब जितने विवाद हैं वो काय की संतान है? अज्ञान की। अज्ञान में समस्याएं होती हैं और ज्ञान में समाधान होता है। तो जो तरंगे उठ रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं, जो छोटी बड़ी, क्या हो रहा है? किस रूप है वह? एक जल रूप ही है। इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा। अभी तो दृष्टांत लिया, अब काय पे समझा रहे हैं? सिद्धांत, दृष्टांत समझा रहे हैं। इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा। जैसे वह समुद्र अनेक रत्नों का भंडार था, ऐसे ही यह ज्ञान समुद्र आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। आत्मा काय से भरा हुआ है? ज्ञान से भरा हुआ है, अनंत गुणों से। देखो, ज्ञान कहने से ज्ञान अकेला नहीं लेना। जब ज्ञान कहते हैं तो संपूर्ण आत्मा लेना।
ज्ञान से इसलिए परिचय करवाया जाता है कि ज्ञान एक निर्दोष गुण है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दूषण से रहित है। उससे सीधे सीधे आत्मा पकड़ में आता है। आत्मा आत्मा कहते रहें तो समझ में नहीं आता है, और ज्ञान कहते हैं तो समझ में आ जाता है कि ज्ञान। और आत्मा शब्द, हर द्रव्य अपने को आत्मा ही कहेगा। पुद्गल बोलने लग जाए तो अपने को क्या कहेगा? आत्मा। धर्म द्रव्य बोलने लग जाए तो क्या कहेगा? आत्मा। अधर्म द्रव्य बोलने लग जाए तो क्या कहेगा? आत्मा। आकाश काल बोले तो क्या बोलेगा? आत्मा। वो उसको जो वस्तु है वो अपनी खुद की वस्तु को आत्मा ही तो कहेगा वो। आप बताओ। तो आत्मा से तो गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान से गड़बड़ नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान 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 की बात कही हर जगह। बात समझ में आती कि नहीं आती? ज्ञान एक ऐसा निर्दोष गुण है जिससे उस ज्ञान की अंतःपातनी अनंत शक्तियों को भी समाहित किया जाता है, और ज्ञान से वो आत्मा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य द्रव्यों में ज्ञान नाम का गुण नहीं है। वो भले अपने को आत्मा कहे तो उनकी आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वाली होगी। गति हेतु तो, स्थिति हेतु तो, गाहन हेतु तो, पर्णमन हेतु तो होगी उनकी आत्मा। आत्मपने, अपने पने, आत्मा माने अपना, अपनापन। अपना क्या है? अपनी प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी? पुद्गल की स्पर्श रस गंध वर्ण वाली होगी, धर्म द्रव्य की गति हेतु आदि होगी, अधर्म द्रव्य की स्थिति हेतु होगी, आकाश द्रव्य की अवगाहन हेतु होगी प्रॉपर्टी आदि, और काल द्रव्य की पर्णमन हेतु आदि। तो ज्ञान से इसलिए कहा कि यह ज्ञान समुद्र आत्मा कैसे भरा हुआ है? अनेक गुण रत्नों से, और उसमें ज्ञान की ही तरंगें उठ रही हैं, और वो ज्ञान से ही भरा हुआ है। ज्ञान जल से ही भरा हुआ है, और कर्मों के निमित्त से ज्ञान में अनेक भेद व्यक्तियां अपने आप प्रकट होते हैं। उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए। नहीं मिल पाया क्या भावार्थ आप लोगों को? व्यक्तियां, व्यक्तियां माने उसकी पर्याय। ज्ञान के कितने भेद होते? ज्ञान के कितने भेद होते? कौन कौन से? और कुमति कुश्रुत को अवधि क्या है? लेकिन यहां 5 ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? यहां जो स्वाभाविक पर्णमन है उस पर्णमन को ले रहे हैं। ज्ञान के जो मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान जो है उनमें क्या है? ज्ञान है। किसको प्रकाशित कर रहे हैं? ये जो है इसमें जो प्रकाश दिख रहा है, क्या दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है। तो जो रूमाल को प्रकाशित कर रहा है को प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। अब इसको अपन थोड़ा और खोल दें, अब किसको प्रकाशित कर रहा है? इसको और खोल दें तो अब किसको प्रकाशित कर रहा है ये? और इसको पूरा निकाल दें तो अब किसको प्रकाशित कर रहा है? रूमाल को प्रकाशित कर रहा था कि अपने प्रकाश को प्रकाशित कर रहा था? ऐसे ही ज्ञान के जो भेद हो रहे हैं, मति ज्ञान थोड़ा है, श्रुत ज्ञान, उस अवधि ज्ञान का और विषय अधिक है, मनः पर्याय ज्ञान का माने पुद्गल यद्यपि है लेकिन वो और निर्मल है, स्पष्ट जानता है, और केवल ज्ञान तो बिल्कुल स्पष्ट है ही। वो सब में कॉमन क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान में कॉमन क्या है? ज्ञान। तो उन सब में क्या है? ज्ञान। आचार्य देव जी कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं? कर्मों के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद व्यक्तियां अपने आप प्रकट होती हैं। जो ये भेद पढ़ रहे हैं, कर्मों की सापेक्षता से भेद पढ़ रहे हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान कर्म के क्षयोपशम की सापेक्षता के हैं, और केवल ज्ञान कर्म के क्षय की सापेक्षता का है। और ज्ञान कैसा है? निरपेक्ष है। और उन ज्ञानों में भी अगर देखा जाए तो एक क्या है? मति ज्ञान में क्या है? ज्ञान। श्रुत ज्ञान में क्या है? ज्ञान। अवधि ज्ञान में क्या है? ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान में क्या है? ज्ञान। और केवल ज्ञान में क्या है? ज्ञान।
उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब केवल ज्ञान होगा तब हम अपने को परिपूर्ण अनुभव करेंगे क्या? अरे हमें केवल ज्ञान रूप जो अपने को देखे उसको केवल ज्ञान नहीं होगा। जो अपने को ज्ञान रूप देखता है और अपने ज्ञान का श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता करता है, उसके केवल ज्ञान रूप निर्मल पर्याय प्रकट होती। किस रूप देखें अपने को? एक ज्ञान रूप। यहां यही कला सिखा रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति कैसे करें, अर्थात विषयों का करें तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव और आत्मा की अनुभूति कर ले। ये पूरा चैप्टर एक आत्मानुभूति के लिए ही, उसकी विधि बताने के लिए समर्पित है। कैसे आत्मा की अनुभूति होती है और कैसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, किस विधि से नहीं होती है, अगले कलश में कहते हैं। देखिए 142 कलश। क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरे मोक्षोन्मुखे कर्मभि क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरं साक्षान्मोक्षेदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। हिंदी पद्यानुवाद में अनुशीलन से पढ़ रहा हूँ। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहें सब व्यर्थ है मोक्ष में जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। नीचे देखते हैं श्लोकार्थ। दुष्कर तरहि, कोई जीव तो दुष्कर तर और मोक्ष उन्मुख ही, मोक्ष से परान्मुख कर्म भी कर्मों के द्वारा स्वयमेव जिनाज्ञा के बिना क्लिश्यन्ताम क्लेश पाते हैं तो पाओ च और परे अन्य कोई जीव महाव्रत तपः भारेण मोक्षोन्मुख अर्थात कथनचित जिनाज्ञा में कथित महाव्रत और तप के भार से चिरम बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लिश्यन्ताम क्लेश प्राप्त करें तो करो, किंतु साक्षात मोक्षा जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है निरामय पदम, निरामय अर्थात भव रोग आदि समस्त क्लेशों से रहित पद है और स्वयं संवेद्यमान है। इदम ज्ञानम, ऐसे इस ज्ञान को ज्ञान गुणम बिना, ज्ञान गुण के बिना कथम अपि किसी भी प्रकार से प्राप्तुम न ही क्षमन्ते, वे प्राप्त नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते प्राप्त? कौन नहीं कर सकते प्राप्त? कौन नहीं कर सकते प्राप्त? कौन से अज्ञानी? अच्छा, तो हम तो प्राप्त कर लेंगे ना। हम ये कह रहे हैं कोई जीव तो दुष्कर और मोक्ष से परान्मुख कर्मों के द्वारा स्वयमेव जिनाज्ञा के बिना क्लेश पाते हैं तो पाओ।
व्यक्ति को तब विशेष दिखना पड़ता है जब उसमें कुछ विशेषता नहीं होती है। जब उसमें विशेषता प्रकट होती है तो उसको विशेष दिखने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं में विशेष हो जाता है। और विशेष वह होता है जो अपने को बहुत सामान्य देखता है, अर्थात एक अपने को सामान्य देखने पर विशेषताएं प्रकट होती हैं और जो अपने को विशेष दिखाना चाहता है वो बहुत सामान्य हो जाता है। अर्थात जो एक सामान्य का आश्रय लेता है वह बहुत विशेष हो, केवल ज्ञानादि विशेषताओं को प्रकट कर लेता है, और एक सामान्य का स्वभाव का आश्रय लिए बिना बाहर में विशेष दिखाना वो बहुत ही सामान्यता का लक्षण हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रशंसा स्वयं करे तो आपको उसको क्या समझते हैं? उसको विशेष समझते हैं कि बहुत सामान्य समझते हैं? क्योंकि ये अहंकार की निशानी है लोक में भी। लोक में भी देखो, किसी भी दर्शन में हो, कहीं भी हो, अहंकार से बचाया गया है। मुसलमान कहेंगे कि सब अल्लाह खुदा कर रहा है। भैया कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। हिंदुओं से देखो तो वो सब भगवान करता है, अनेक प्रकार के भगवानों के नाम लेंगे। ईसाई संप्रदाय में कहो तो वे सब यीशु मसीह करता है सब। इसका मतलब यह है कि कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। इसका मतलब यह है कि स्वयं को वो हटा के रखना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि हम अगर अपने को विशेष दिखाने का प्रयास करेंगे तो लोक में भी हम निंदा के पात्र हो जाएंगे। आपको सोचो ना, हम कहें कि हमने करो, तो आपका समझो बहुत अहंकारी व्यक्ति है। यद्यपि उनकी मान्यता वह गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कोई बात। ये बात समझने लायक है। अपने यहाँ भी जो कहते हैं कि भैया सब कर्म की व्यवस्था है, आपने बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कर लो, नहीं, सब कर्म का है, सब आप भाग्य में है जो है, अपन करता थोड़ी ना है। सब व्यवस्थाएं स्वयं इस जगत का कर्म की तरफ से कह देंगे, या फिर वस्तु की स्वतंत्रता की तरफ से कह देंगे, भैया जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा। जो अपने को बहुत सामान्य होते हैं वो विशेष दिखाना चाहते हैं, और नाना प्रकार के रंग रूप बना के आज जो अपन को इतने सारे मेले दिखाई दे रहे हैं, क्यों ऐसा दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ विशेष दिखना चाह रहे हैं वो। हम ये कह रहे हैं कि आप और हम जैसे अगर वो होए तो पूज्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब चंदन टीका वगैरह अच्छे से सब हो जाएंगे, हम सफेद कपड़े पहने और आप रंगीन पहने, तब तो अंतर दिखेगा। या हम कपड़े उतार दे तब तो अंतर दिखेगा। आप बढ़िया हेयर स्टाइल करें और हम भी कर ले, पर आपको का धर्म? हम बाहर से मूल्यांकन करते हैं, और धर्म बहुत आंतरिक चीज है। तंचा मूढ़ स्थान पर घर गृहस्थी बीवी बच्चों के बीच में बड़ी आराधना करता रहेगा। अंदर से बाहर की व्याप्ति है, लेकिन बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। यद्यपि जिसके जीवन में धर्म प्रकट होगा, भूमि के अनुसार बाह्य निर्वृत्ति भी होगी, लेकिन मात्र बाह्य निर्वृत्ति लेके जे सोचे कि हमारा धर्म हो गया है और अंतरंग में भी आत्मा की शांति मिल जाएगी, तो उससे होने वाला नहीं। यहां आचार्य देव बहुत सावधान कर रहे हैं कि तुम कहां कहां अटक सकते हो। यहां कह रहे हैं कि क्लिश्चनताम स्वयमेव दुष्कर तरे मोक्षोन्मुखे कर्म भी। दुष्कर तपों को तप रहा है, दुष्कर तपों को तप रहा है। इसका मतलब जो पंचाग्नि तपों को तप रहा है, जो जल समाधि ले रहा है, जो थल समाधि ले रहा है, जो अग्नि में जल रहा है, जो वर्षों से खड़ा हुआ है, कोई एक हाथ को ऊपर खड़े हुए है, कोई पैर पे ऐसे खड़े खड़े सालों से खड़े हुए हैं, कोई अपने बड़े बड़े बाल करे हुए हैं। तमाम प्रकार के जितने क्लेशों को तुम्हें सहना है तो सहो। कोई नागा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो मैं जो मन में जिसको जिस मर्जी में आ रहा है, जिन आज्ञा के विरुद्ध, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध जिसको जो समझ में आ रहा है, जो करना चाह रहा है धर्म के नाम पे, वो कर रहा है। कितना ही क्लेश सहना है तो सहो। कोई जीव तो दुष्कर्तर और मोक्ष से परान्मुख कर्मों के द्वारा स्वयमेव जिनाज्ञा के बिना, स्वयमेव
मनमाने तरीके से है, इसका मतलब यह है कि मनमाने तरीके से हम अपना काम करना चाहेंगे तो कार्य सिद्धि तो नहीं होगी बल्कि कुगति गमन होगा, अर्थात संसार में ही भटकेंगे। क्लेश पाते हो तो पाओ, कौन? यहां उनकी चर्चा कर दी है कि जो जिनाज्ञा के विरुद्ध चल के अपने मनमाने तरीके से मोक्ष की साधना कर रहे हैं और क्लेश को प्राप्त कर रहे हैं, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि क्लेश पाते हो तो पाओ। मैं ये कह रहा हूं, कौन कहता है कि हमें मोक्ष नहीं जाना? लेकिन जिस विधि से मोक्ष होता है उसी विधि से होगा कि तुम्हारी मनमाने तरीके से मोक्ष हो जाएगा। हलवा बनाना है तो हलवा में क्या क्या डलता है? आटा होता है, घी होता है, शक्कर होती है, और क्या डलता है? पानी होता है। तो हमने एक काम किया कि सब एक कटोरे में लिया, आटा, शक्कर, घी, पानी, ऐसे मिला दिया पूरा। अच्छा, चुरेने भी पड़ता है, अग्नि भी होती तो अग्नि पे रख दिया उसको, हलवा बन जाएगा ना? मनमाने तरीके से हलवा नहीं बनेगा। हलवा बनाने की जो विधि है, जिस क्रम से जो बनाने की विधि है, बन जाता क्या? ले ही बनेगी। नहीं, हमने कि जे भी कोई विधि हो तो कैसे हमने हलवा ऐसा बनाओ नहीं है ज्यादा। तो मनमाने तरीके से दुनिया चाह रही है कि हम सुखी हो जाएं, तो सुखी हो गए? क्या हो गए कि नहीं हो गए? जिनाज्ञा से विरुद्ध चल के। अब दूसरा, पहला पॉइंट क्या है? जिनाज्ञा के विरुद्ध चल के मनमाने तरीके से कुतप आदि तप रहे हैं, उनके तो मोक्ष की सिद्धि होती ही नहीं है। लेकिन उनके भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। किनके? क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरम। ये थोड़ी चुभने वाली बात है। अभी तक तो दूसरों की बात चल रही थी, अरे कितने नाटक कर रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं उनके यहाँ नाटक, कैसे कैसे नाटक चल रहे हैं उनके यहाँ। तो अब लेकिन अपने ऊपर चोट घालने वाली बात आ गई। परे अन्न कोई जी महाव्रत तपह भारेण मोक्षोन्मुख, अर्थात कथनचित जिनाज्ञा में कथित मोक्ष के उन्मुख मोक्ष चाह रहा है, जिनाज्ञा के अनुसार चल रहा है, अर्थात जिन नीरेंद्र देव की आज्ञा जिन वाणी में जो कहा है उसको वो पालन कर रहा है। क्या कहा है? महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करे तो करो। अब थोड़ी कठिनाई आ गई है। हम तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। भगवान की आज्ञा में ही तो लिखा है कि भाई साहब मुनि व्रत धारण करना होगा, मुनि दशा धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता है। बात सही है, कौन कह रहा है कि गलत है ये? लेकिन मुनि दशा है क्या आखिर? मुनि दशा कोई आंतरिक चीज है। मुनि दशा कुछ विशिष्ट, जैसे कोई नाटक में गर्भवती महिला का रोल करे और ऊपर से वो कपड़े मपड़े बांध के पेट पे और उस तरीके से नाटक करे, तो क्या वह वास्तविक होगा कि नहीं होगा? यद्यपि गर्भवती महिला के उदर में जब बच्चा आता है तो उसका पेट भी बड़ा हुआ दिखाई देगा और उसका पेट भी बड़ा हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन उसका पेट भरा है, उसका पेट खाली है। उसके अंदर एक जीवंत तो कोई चीज है और यहां पे बाहर में कपड़ों का ढेर है। बाहर वालों को कैसा लगेगा? दोनों को एक सा दिख रहा है, लेकिन अंदर में क्या होगा? महान अंतर है। ऐसे यहां कह रहे हैं कि अगर तुम मोक्ष चाहते हो और जिनाज्ञा में कथित महाव्रत आदि का पालन कर रहे हो तो पालन करो। बिना जिनाज्ञा के कर रहे हैं वो तो बाहर हो गए। महाव्रतों को पालन कर रहे हैं, अनशन, अवमोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संन्यासन आदि काय क्लेश आदि तपों को तपते हो तो तपो। यद्यपि ज्ञानी के जीवन में भी तप आदि देखे जाते हैं, महाव्रत आदि का पालन देखा जाता है, लेकिन तुम जिस प्रकार से कर रहे हो, किसके बिना? देखिए,
महाव्रत और तप भार से बहुत समय तक भग्न होते हो, क्लेश प्राप्त करें तो करो, बहुत तकलीफ दुख भोगते हो तो भोगो। कितने समय तक? बहुत समय तक। किसकी बात चल रही है? हमने इन स्थितियों को प्राप्त किया है, उन पंचाग्नि आदि तपों को भी अनंत बार तपा है, और महाव्रत आदि को भी हमने महाव्रत आदियों को भी पालन किया है, और तपों को भी, जिन वर्ग कथित तपों को भी तपा है बाह। किंतु साक्षात मोक्ष, जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, निरामय पदम, निरामय अर्थात भव रोग आदि समस्त क्लेशों से रहित पद है, और स्वयं संवेद्यमानम, स्वयं संवेद्यमान है। इदम ज्ञानम, ऐसे इस ज्ञान को, ज्ञान गुणम बिना, ज्ञान गुण के बिना कथम अपि किसी प्रकार से प्राप्तुम ना ही क्षमन्ते, वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते प्राप्त? कौन नहीं कर सकते प्राप्त? वे कौन? वे की ए? बहुत विचारणीय है आचार्य देव क्या कह रहे हैं, कहाँ कहाँ व्यक्ति अटक जाता है। आचार्य देव कह रहे हैं कि जड़ की क्रिया से तो धर्म होता ही नहीं है। यद्यपि जो धर्मात्मा होते हैं उसके योग्य बाह्य क्रिया देखी जाती है, लेकिन बाह्य योग क्रिया भी धर्मात्मा की जो देखी जाती है उससे भी उसका धर्म नहीं होता है। और जो उसकी परिणति में उत्पन्न होने वाले स्वभाव हैं, कदाचित व्यवहार से उसके कहे जाते हैं, अर्थात उसकी परिणति में ही उत्पन्न हो रहे हैं, व्यवहार से उसे धर्म भी कहा जाता है। महाव्रत आदि के पालन रूप स्वभावों को, महाव्रत पालन रूप बाह्य क्रियाओं से तो धर्म होता ही नहीं है। जो स्वभाव महाव्रत के पालन रूप हैं, खरेखर देखा जाए तो व्यवहार से धर्म कहा जाने पर भी खरेखर वह आश्रव भाव है, अधर्म ही है। धर्म क्या है यहां पे कह रहे हैं, किंतु जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, निरामय भव रोगादि समस्त क्लेशों से रहित पद है और स्वयं संवेद्यमान है, इससे ऐसे इस ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना किसी प्रकार से भी वे प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान गुण के बिना, आत्मा के आश्रय के बिना वे अर्थात हम प्राप्त नहीं कर सकते। किसको प्राप्त नहीं कर सकते? निरामय पद को प्राप्त नहीं कर सकते। वो निरामय पद कौन सा है? वो मोक्ष पद है। अगर मोक्ष की है कामना तो जीवन रब को जानिए। अभी समय हो गया है, आगे चर्चा अपन क्रम से करेंगे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हर जीव सुख चाहता है, दुख से भयभीत है। दुख को दूर करने का वह प्रयत्न भी करता है, लेकिन मनमाने ढंग से दुख दूर करने का जो प्रयत्न होता है उससे दुख दूर तो नहीं होता, अपितु दुख बढ़ जाता है। कोई जीव बाह्य कुतप आदि को तपते हैं जिनाज्ञा के विरुद्ध चल के, वो तो मोक्ष को प्राप्त करते ही नहीं हैं। जो जिनाज्ञा में महाव्रत आदि का कथन है
जो महाव्रत आदि को पालन करते हैं अर्थात 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं और बहिरंग तपों को तपते हैं अर्थात अनशन और मौदर्य आदि तपों को जो तपते हैं वो भी मोक्ष से परान्मुख ही रहते हैं अर्थात वो शांति को प्राप्त नहीं करते। फिर शांति कैसे प्राप्त होती है? तो आचार्य देव कहते हैं कि एक ज्ञान स्वरूपी जो आत्मा है, उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा का श्रद्धान, उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ज्ञान और उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा में स्थिरता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और वही एक निरामय पद है। अगर हमें सुखी होना है तो उस एक ज्ञान की ही आराधना करना होगी। थोड़ी देर बैठ के उस एक ज्ञान की ही आराधना का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय।